तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर अंशु सॉल्यूशंस। आज हम लोग रियल नंबर का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका कीमती टाइम न ज़ाया करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम का समझना है। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन पहले लिखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का मतलब पहले प्राइम नंबर होता क्या है उसको समझते हैं। तो चलिए प्राइम नंबर होता है, जैसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं तब इसको समझेंगे। प्राइम नंबर्स are those numbers which is greater than 1 and divisible by 1 and itself। तो चलिए इसका एग्जांपल जैसे हो जाता है 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से बड़ा होता है और जिसका दो ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक खुद इटसेल्फ। तो चलिए इसी के साथ इसका कंपोजिट नंबर भी समझ जाते हैं। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर विच आर नॉट ग्रेटर देन 1 एंड विच आर नॉट प्राइम। इसका एग्जाम्पल हो गया 4, 6, 8, 9 एट्सेट्रा। एक ये प्राइम नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर। चलिए कंपोजिट नंबर समझ। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो कि 1 से बड़े ना ही हो और ना ही प्राइम नंबर हो। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है आखिरकार। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम इस पे आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, जैसे अब ये कंपोजिट नंबर हो गया 28, एक कंपोजिट नंबर है। जब हम किसी कंपोजिट नंबर को उस प्राइम के मल्टीपल्स में लिख देते हैं तो उसको ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो जैसे 28 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो आप ये देख सकते हैं 28 जो है सो मल्टीपल्स ऑफ प्राइम में आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये जो देख सकते हैं, ये जो पूरा जो है सो मल्टीपल्स ऑफ प्राइम है, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर। और ये जो है सो एक कंपोजिट नंबर है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये समझने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल कंपोजिट नंबर्स आर रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम जो है, एचसीएफ एंड एलसीएम जो है सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो हमें जैसे 60 एंड 72 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 60 को लिख सकते हैं 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। और वैसे ही हम लोग 72 को भी लिख सकते हैं 2 6 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम लोग 60 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दो वर्ड हुए थे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार आया है 1 2 3, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे एलसीएम हम लोग बचपन में फाइंड करना सीखे थे। तो इसका एलसीएम जैसे कि हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो मैंने इसे देख लिया एलसीएम में कैसे, मैंने जैसे लिख दिया 2 का क्यूब और इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो इसमें दोनों में जितने भी अलग अलग प्राणी आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है एक 2 एक अलग प्राणी है, एक 3 एक अलग प्राणी और एक 5 अलग प्राणी। तो मैंने 2 3 5 लिख दिया। और इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, जैसे मतलब इसमें 2 का देखिए हाईएस्ट ये 3 है,
2 की हाईएस्ट पावर 3 है, ऐसे ही 3 की यहाँ पे 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ 72 में 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यही हम लिखेंगे। और 5 तो अलग है, तो उसमें तो 5 हम लोग अलग अलग प्राणी तो लिखेंगे। चलिए, तब HCF इसका हो जाएगा 2 × 2 × 3। हम दोनों मतलब देखना है, तो HCF हमें निकालने के लिए देखना रहता है तो दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर एक कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे 3 एक कॉमन हो जाएगा, तो HCF और LCM जैसे हमें फाइंड हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज़ की हाई है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। हमें LCM फाइंड करना है x² - 4 और x⁴ - 16। तो हम लोग x² - 4 को हम लोग चलिए लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। देखिए 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग ये जानते हैं कि a² - b² होता है a + b × a - b। हम लोग ने ये पहले पढ़ा होगा, तो वैसे हम लोग लिख सकते हैं x + 2 × x - 2 लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग x की पावर 4 - 16 को लिख सकते हैं x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और फिर से हम लोग 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो इसका ये भी फिर से वही, इससे मतलब a² - b² हम लोग इससे भी तोड़ देंगे। तो अगर इससे तोड़ने के बाद हो जाएगा x² - 4 और x² + 4। यहाँ पे हम लोग x² - 4 को लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 4, तो वैसा का वैसा रह जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं x + 2 और x - 2 और x² + 4 वैसा का वैसा ही रह जाएगा। हमने इसको भी इसी के हिसाब से तोड़ दिया है, a² - b² के, x + 2 और x - 2 आ गया है। x² - 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया x + 2 और x - 2। वैसे x⁴ - 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया x + 2 x - 2 x² + 4। अब हम लोग में जानते हैं कि LCM जब हमें निकालना रहता है, तो हम लोग जितने भी इसमें से आप देख लीजिए अलग अलग प्राणी क्या क्या हैं। जैसे मैंने लिख दिया अलग अलग प्राणी, जैसे हम लिख सकते हैं इसमें से सबसे अलग अलग प्राणी आप चुन लीजिए खुद से। तो इसमें देख सकते हैं x² - 4 में एक x + 2 है और एक x - 2, दोनों अलग अलग है। तो एक बार चलिए हम लोग लिख देते हैं x + 2 और x - 2। वैसे x⁴ - 16 में हम लोग का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन जब किए थे, तो आया था x + 2 x - 2 और x² + 4। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर भी अलग अलग प्राणी x + 2 और x - 2, तो हम लोग ने लिख चुका है। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है x² + 4। तो यही इसका LCM निकल गया। मतलब सब में अलग अलग प्राणी हमें बस ढूंढना है। अलग मतलब दोनों में अलग अलग क्या है, दोनों में अलग अलग लिख के, और जो आएगा वही LCM इसका निकल जाएगा। अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF फॉर 2 नंबर्स। ये जो टॉपिक है, इससे 2026 में क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसका ये जो फार्मूला होता है, सो होता है इसका, ये फार्मूला नहीं हुआ, इसका मतलब रिलेशन हुआ HCF × LCM A × B। ये जो है ये हो गया किसी भी 2 नंबर का रिलेशन LCM और HCF का। इससे हम एक ब्रैकेट में बंद करते हुए, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे चलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया, HCF हमें गिवन है 3 और मल्टीपल्स ऑफ इस नंबर का जो वो भी गिवन है हमें 6, और हमें LCM फाइंड करना है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो उस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगा जिसमें LCM और HCF दोनों पूछा जाता है। जैसे एक ही क्वेश्चन में LCM और HCF दोनों की बात हो, जब एक ही क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों की बात हो, तो ये फार्मूला जो है हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन जैसे गिवन है, HCF हमें 3 है और इसका दोनों का मल्टीपल्स जो है, दोनों नंबर का मल्टीपल्स जो है 6 है, और LCM हमें फाइंड करना है। तो इस फार्मूला के हम लोग आराम से लिख सकते हैं, जैसे HCF × LCM = A × B। तो HCF गिवन है 3 × LCM नहीं है, हमें LCM फाइंड करना है। A × B हमें गिवन है 6, तो LCM यहीं का वहीं रह जाएगा, और मल्टीपल में है तो 3 जो है नीचे आ जाएगा, तो कट के LCM जो है तो 2 निकल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बड़ा है तो हमें इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है।
और जब तक पढ़ो तब तक इसमें एक एक पार्ट आपको समझ में नहीं आ जाए। तो इस क्वेश्चन में है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 14 टाइम्स देयर HCF। LCM है किसी दो नंबर का, जैसे A इंटू बी हो गया, तो उसका जो HCF है जो 14 टाइम्स है LCM का। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। HCF और LCM का जो सम है 600 गिवन है। इफ़ वन नंबर इज़ 280 देन फाइंड द अदर नंबर। तो ये एक NCERT का क्वेश्चन है। चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LCM जो है सो 14 टाइम्स ऑफ HCF है। तो हमें इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। और फिर से हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM प्लस HCF जो है तो 600 गिवन है। यहाँ पे गिवन है ना, सम ऑफ LCM एंड HCF 600। हम लोग यहाँ LCM की जगह पे लिख सकते हैं 14 इंटू HCF प्लस HCF इज इक्वल्स टू 600 बाई इक्वेशन 1। तो अब हम लोग यहाँ पे हो गया 14 इंटू HCF, 14 HCF प्लस HCF तो हो जाएगा 15 HCF इज इक्वल्स टू 600 और HCF इज इक्वल्स टू 600 बाई 15 जो है नीचे आ जाएगा। तो इसको काटने के बाद आ जाता है 40, 15 4 60 होता है और 0 का 0 हमने ऐसे लिख दिया। तो हमें तो HCF तो फाइंड हो गया, सो 40 है। अब हमें LCM भी फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 था LCM जो है सो HCF का 14 टाइम्स है। तो LCM तो वैसा का वैसा रह जाएगा, 14 इंटू HCF जो है सो आ गया है 40। तो LCM यहाँ से निकल जाएगा 560। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आएगा। अब जब हमें यहाँ LCM और HCF फाइंड हो गया, LCM निकल गया 560 और HCF हो गया 40। अब जब हमें LCM और HCF जब फाइंड हो गया तो हमें पहला नंबर तो गिवन है इसमें 280 और दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो ये रिलेशनशिप में मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो कि था LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM तो निकल गया 560 इंटू HCF है 40, पहला नंबर गिवन है 280 और B निकालना है। तो 560 इंटू 40 और 280 नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू। तो चलिए काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 7 ज़ा 28 होता है, 7 8 ज़ा 56 होता है। तो B इज़ इक्वल्स टू 8 आ गया। यहाँ से B भी फाइंड हो गया, 8 नहीं 80 आएगा, सॉरी 80। यहाँ से पहला HCF फाइंड हो गया, LCM फाइंड हो गया और जो दूसरा नंबर फाइंड करना था वो भी फाइंड हो गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज़ 180। व्हाट इज़ द HCF ऑफ दिस नंबर। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं उस रिलेशनशिप के हिसाब से, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी। तो LCM तो गिवन है 180, हमें HCF फाइंड करना है। A इंटू बी हो जाएगा 2x इंटू 3x। अलग अलग नंबर है तो हमें x मान लेना, कभी भी इसको 2 इंटू 3 नहीं करना है, 2x और 3x कर लेना है। तो हम लोग जैसे ये अलग अलग है, तो जैसे पहला नंबर है A जो कि है 2x और B है 3x। हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स। अरे जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे 2 इंटू एक्स तो 2x ही आएगा ना, और 3 इंटू एक्स तो 3x ही आएगा ना। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, x जो है यहाँ पे कॉमन है। तो हम लोग जानते हैं कि HCF हम तब निकालते हैं जब दो नंबर में कोई चीज़ कॉमन हो। तो यहाँ पे HCF जो है जैसे x आ गया तो हम लोग HCF की जगह पे यहाँ पे x पुट कर देंगे। तो 180 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू 3x। यहाँ पे x से x कट जाएगा, 3 6 ज़ा 18 होता है, तो और t कट जाएगा 60 से, और 2x इज इक्वल्स टू 60, तो x इज इक्वल्स टू 30। तो हमें फाइंड करना था व्हाट इज़ दी HCF ऑफ दिस नंबर। तो HCF क्या होगा इस नंबर का, तो इस नंबर का HCF 30 होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, द LCM ऑफ टू नंबर इज़ 2400 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो LCM गिवन है 2400 और HCF हमें इसमें से HCF कौन सा नहीं होगा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इसमें से कौन सा इसका HCF नहीं होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा, HCF इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। इससे हमें ये समझना है कि HCF हमेशा LCM को जो है पूरा काट देगा, पूरा काट देगा। ये पूरा क्यों काट देगा, क्योंकि HCF जो है हमेशा LCM का फैक्टर होता है। इसमें से 3 जो है
100 भी 2400 को काट देगा, 300 जो है 2400 को काट देगा, 400 भी 2400 को काट देगा। यहाँ पे 500 जो है सो एलसीएम करेंगे तो एचसीएफ करने के बाद जो है सो 500 से नहीं कटेगा, तो इसका एक फैक्टर 500 नहीं होगा। तो इसमें विच इज़ नॉट करना था, तो ये रहा 500 जो है सो नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज भी चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन दी नंबर 6n, जहाँ पे n बीइंग ए नेचुरल नंबर, n जो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, कैन एंड विद डिजिट 0, क्या कभी ये जो नंबर है 6n वो कभी 0 से ख़त्म होगा? तो 6n को हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करके लिख सकते हैं 3 × 2⁴n। 6n को हम 6 को लिख सकते हैं, सिर्फ हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, तो इसका पावर n लिख दिया। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से लिख लीजिए। इस सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आएंगे, तो इसको याद रखिएगा। एंड में 0 तब आएगा जब किसी नंबर का फैक्टर 2 और 5 दोनों हो। एंड में 0 तब आएगा जब किसी नंबर का फैक्टर जो है सो 5 और 2 दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 6n जो है इसका तो 3 और 2 ही है, तो इसमें तो कभी एंड नहीं हो पाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 6n डजंट contain 2 and 5 both as a prime factor, so therefore 6n cannot end with digit 0। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी से आपकी क्वेश्चन मिलेगा, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्लेन व्हाई 3 × 5 × 7 + 7 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। क्या वो कंपोजिट नंबर का जो रूल होता है वो होता है मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। और ये जो कंपोजिट नंबर है जो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए। तो 3 जैसा कि क्वेश्चन है 3 × 5 × 7 + 7, तो हम लोग इसमें से लिख सकते हैं जैसे 7 हमने कॉमन ले लिया, 7 कॉमन लेने के बाद हम लोग के पास आ गया 3 × 5 × 7। यहाँ पे तो 7 नहीं आएगा, 7 हमने कॉमन ले लिया, 1 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 3 × 5 = 15 + 1, तो 7 × 16। हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, और 7 तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। 2 का पावर 4 जो होता है सो 16 होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं सारे जो है सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इस दोनों रूल में से एक रूल को एग्री करता है ये क्वेश्चन, तो ये जो है कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो करा रहा हूँ तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन